तो हेलो भाई, आज हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे जो आपका डब्ल्यू बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 8 है। ठीक है, स्पेशली डब्ल्यू बोर्ड के लिए पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको जो जो आना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम आपको याद है कि नहीं? पॉलिनोमियल क्लास चैप्टर 7 में पॉलिनोमियल पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। वो आपको नहीं आता तो मैं सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप रिमाइंडर थ्योरम देख लो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप रिमाइंडर थ्योरम देख लो क्या होता है। मान लेते हैं पहले तो आप फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, रुको, इससे पहले फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है ये जानो। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है ना, देखो जैसे कि आपको 8 लिखा, 8 को हम लोग कैसे कर सकते हैं? 8 को एलसीएम ये कहते हैं 2 2 2 2 2। ठीक है, इसका मतलब 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग 24 लिखते हैं। 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 इंटू 2 ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 24 को हम लोग जो क्या कर 8 को ना जो जो नंबर डिवाइड मार सकता है, जो जो नंबर डिवाइड मार सकता है वो 2 है, वो 2 है, ये भी 2 होगा। ठीक है, 8 को ये तीनों नंबर, और 24 को कौन डिवाइड मार सकता है? 2 मार सकता है, 3 मार सकता है, 2 मार सकता है और 3 मार सकता है, या फिर 4 मार सकता है, 4 2 है। ठीक है, तो ये जो नंबर है, जिस ये 24 जिस नंबर से डिवाइड हो जाए उसी को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, 24 जिस नंबर से डिवाइड हो जाए उसी को बोलते हैं 24 का फैक्ट। 24 किसका फैक्टराइज फैक्टर है? ठीक है, उसी को बोलते हैं फैक्टर। 24 जिस नंबर से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 24 किसका फैक्ट 24 का फैक्टर है 2। ठीक है, 8 का फैक्टर है 2, 24 का फैक्टर 2 है, 4 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। देखो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा ना, इसलिए समझ गया ना मतलब फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। ओके, आई होप कि फैक्टराइजेशन मतलब आपको समझ आया होगा। अब जो हम लोग जो लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? 8.1 सर्च के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले, क्योंकि आपको जो ये देखो, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जब पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में 2 हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में 2 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। ठीक है, लेकिन हम जो अभी एक्सरसाइज 1 है ना, 8.1 आपका जो क्यूबिक एक्सप्रेशन होगा, ऐसा होगा एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। सॉल्व करने का अलग तरीका है, दो तरीका, नॉर्मल भी कर सकते हो आप, या फिर फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो। जो रिमाइंडर थ्योरम का एक्सपेंडेबल फॉर्म है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम मैं सिखा देता हूँ क्या होता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में सिखा दे रहा हूँ आपको क्या होता है। मान लो क्वेश्चन आपका है x³ + 3x - 4। ठीक है, क्या इस नंबर को कोई डिवाइड दे सकता है? मतलब क्या है होता है, जैसे कि x इसका डिवाइड क्लास 8 में आप लोग सीखा होगा। जैसे कि मान लेते हैं इसका फैक्टर, मान लेता हूँ मैं कि x - 1 इसका फैक्टर, मतलब ये नंबर क्या करेगा? फैक्टर मतलब ये इसका डिवाइड करेगा। x - 1 इसका फैक्टर मतलब x - 1 से अगर इसको डिवाइड मारोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 0। समझ आया भाई? क्या हुआ था? 8 का जो फैक्टर था 2 था ना, 2 इंटू 2 था ना, 4 भी था उसका फैक्टर। ठीक है, तो वो अगर 8 को 4 से डिवाइड मारेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर मिलेगा 0। तो ये अगर इसका फैक्टर है, मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्या है? गिवन है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी सीख रहे हैं ना तो सीख लो। मैं बोल रहा हूँ कि इसका ये फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है? इसका फैक्टर है ना भाई? हाँ फैक्टर है। तो ये अगर इससे इस नंबर से हम लोग डिवाइड देंगे तो क्या मिलना चाहिए? रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा होगा बेसिक मेथड, क्लास 8 में सीखा होगा। अगर आपने चैप्टर 7 नहीं पढ़ा है, चैप्टर 7 नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर इसको डिवाइड मारोगे तो ये क्लास 8 में आपको सिखाया होगा। इससे मल्टीप्लाई क्या करें? तो x² मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ - 3x² होगा। ठीक है, 3x² होगा। अब यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे 3x² साइन चेंज हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये काटना है। ये आपका क्लास 8 में सिखाया गया होगा, सीख लो। नहीं आता कोई बात नहीं है, नहीं भी नहीं आता कोई बात नहीं है, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसको आता है वो देखे, नहीं आता कोई बात नहीं है। जो आगे सिखाऊंगा ये इसका नीड ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका नीड ही नहीं पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसका नीड ही नहीं पड़ेगा जो आगे सिखाऊंगा। तो 3x² इसको काटेंगे तो यहाँ से देखो प्लस बचेगा, 3x² बच जाएगा, प्लस साइन 3x² बच जाएगा, साथ साथ 3x नीचे आ जाएगा। अब इसको x² को काटने के लिए इसके मल्टीप्लाई करें 3। हट जा भाई, तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा, हट गया। ओके, अब इसमें देखो क्या मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ से। देखो इसमें जैसे हम लोग करते नहीं है, 2 से अगर 8 को डिवाइड करना है तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से कट जाता है। वही कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वही कर रहा हूँ। अगर नहीं आता कोई बात नहीं है, सिखा दे रहा हूँ, क्लास 8 में आपको सिखाया गया होगा। अब देखो यहाँ पे 3x² है ना भाई, तो 3x² बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें?
कि कट जाए तो 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोएफिशिएंट 3 बना दिया, x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर भी बन गया 3x², ठीक है। लेकिन -1 से मल्टीप्लाई होगा 3x भी, -1 से भी होगा -3x, समझ गए ना भाई, -3x। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। यहाँ पे 6x बचा, -4 बचा, 6x बचा, -4 बचा। एक मिनट, यहाँ 3x² कैसे आया? तो भाई मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम अगर आपको ये नहीं भी आता, नहीं आता कोई बात नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ, ऐसा मेथड सिखा दूंगा जिस आपका नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आता, जैसे कि हम फैक्टर इसका 2 से अगर इसको डिवाइड मारेंगे तो 4 बार में कटेगा, काट देते हैं, ठीक है। यही एक चीज़। अब ये इस x-1 मान लो फैक्टर है, फैक्टर है, फैक्टर है, ठीक है। किसका किसका फैक्टर है भाई, मतलब इससे फैक्टर किसका है, x³ + 3x - 4 का फैक्टर है, ठीक है। इसका फैक्टर है, मान लिया हम लोगों ने, क्या है इसका फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर तो इससे डिवाइड मारेंगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। जैसे इसमें रिमाइंडर 0 मिला हम लोग, ठीक है। तो इसको मारते हैं डिवाइड, x-1 से इसको डिवाइड मारते हैं। ये आपको नहीं आता डिवाइड मारना, कोई बात नहीं, मैं ऐसा मेथड सिखाऊंगा जिसको आपको नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको क्या x³ बनाना है, x³ तो इसमें क्या मल्टीप्लाई है, x² मल्टीप्लाई करते हैं, x² मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ भैया x² मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x से x² मल्टीप्लाई होगा, x³ बन जाएगा, हाँ। -1 से x² होगा तो -x² बन जाएगा, हाँ भैया। देखो ये कट नहीं रहा है, लेकिन साइन चेंज कर देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करें, नीचे का जितना साइन चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, कट गया ये। अब यहाँ पे क्या बचा, +x² बच गया, यहाँ पे +3x बच गया, -4 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस, अरे देखो x² साथ ही -1 से इसको मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, -x, ठीक है, -x। समझ आया। साइन चेंज करेंगे, फिर से साइन चेंज करेंगे क्योंकि नहीं कटेगा, साइन चेंज किया ये कट गया, साइन इसका भी चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4x बन जाएगा, -4, ठीक है, -4। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो +4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +4 मल्टीप्लाई करें तो 4x -4, देखो -4, ये कट गया। ये आपको नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आता कोई बात नहीं। देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर x-1 इसका फैक्टर है तो ये इसका रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, दिया सामने 0 भाई, हाँ इसका रिमाइंडर 0 मिला। ये आपको क्या मिला, देखो आपको जैसे कि 2 से, मान लो 2 को अगर 9 से डिवाइड मार रहे हैं तो 4 बार में 8 आएगा, लेकिन रिमाइंडर आपका 1 बन जाएगा, बन जाएगा ना। मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, यही मतलब। लेकिन अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका क्या होगा ना, x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो होगा 0 होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे हमेशा, ठीक है। इसको हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। अगर ये x-1 फैक्टर है किसी नंबर का, उसको हम लोग 0 पुट कर देंगे, ठीक है। 0 पुट करके क्या मिलेगा हमको, x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो अगर इक्वेशन का इधर उधर भेजते हैं नंबर, देखो जैसे कि इधर किया, यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर इक्वेशन का इधर उधर करेंगे साइन चेंज करना पड़ता है, वहाँ गया तो 1 बन गया, ठीक है। खाली हमको x का वैल्यू चाहिए, x को रखेंगे, बाकी को फेंकेंगे। ये आपको आता है कि नहीं आता भाई, ये नहीं आता कोई बात नहीं है। ये देखो क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू चाहिए हमें, x क्या किया, -1 को वहाँ भेज दिया। अगर इक्वेशन ये होता है इक्वल टू का इधर उधर करेंगे ना तो साइन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बन गया, बन गया ना, हाँ बन गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब क्या करो आप, जो आपका गिवन था, जो गिवन एक्सप्रेशन था x³ + 3x - 4, इसमें आप क्या करो, x का वैल्यू 1 पुट कर दो, x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो x का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब + 3 × 1 - 4, देखो कट गया, 0 बचा ना, फिर भी 0 आ रहा है। समझ गए ना भाई क्या मैंने बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब कि आपको डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज ही नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन यूज ही नहीं करना है, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। अगर फैक्टर है तो उसका वो 0 पुट करके चेक कर लो, क्या करो 0 पुट करके चेक कर लो। अगर ये अगर 0 पुट करके चेक कर लो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आपका कोई एक्सप्रेशन है x³ + 3x -4, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप चेक करो x-1 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या लॉन्ग डिवीजन नहीं चेक करोगे, लॉन्ग डिवीजन नहीं चेक करोगे, क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन नहीं चेक करोगे, ठीक है, नहीं करोगे। क्या करोगे, इसको x-1 को 0 पुट कर दो, सिर्फ 0 पुट कर दो, इसको 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लो और इसको पुट करके चेक कर लो, ठीक है। अगर ये 0 आता है, जैसे कि 1 क्यूब, जैसे इसके इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो ये कट जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 बन रहा है, तो मतलब ये इसका फैक्टर है, x-1 इसका फैक्टर है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हमेशा 0 पुट करके चेक कर लेंगे, समझ गए ना भाई। आपको होप करता हूँ बात समझ आया हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी मेथड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर नॉर्मल मेथड भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज है, देखो x का पावर क्यूब है, इसमें आप वैल्यू पुट करके चेक करो, वैल्यू पुट करो और चेक करो, वैल्यू क्या क्या पुट करोगे, देखो 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 तक जाना, मैक्सिमम 5 तक जाके पुट करना। उसके बाद अगर 1 इसका वैल्यू है तो क्या फैक्टर x-1 बन जाएगा, अगर 2 इसका वैल्यू है तो इसका फैक्टर x-2 बन जाएगा, अगर 3 में 0 होता है तो x-3 बन जाएगा। ये समझ आ रहा है ना। लास्ट टाइम जैसे कि हम लोगों ने 1 पुट किया था तो x-1 उसका फैक्टर था, हाँ भाई देखा था ना आप लोगों ने, यहाँ पे देखो अगर x-1 इसका फैक्टर है तो हम लोग x का वैल्यू 1 पुट किया था। मान लो अगर
एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होता है, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हम पुट करते हैं लोग, माइनस वन पुट करते हैं। समझ आया ना, समझ आया ना, तो माइनस वन भी आप पुट कर सकते हो, माइनस वन से माइनस फाइव तक आप चेक करना, माइनस वन माइनस टू ऐसे करके चेक करते जाना, माइनस फाइव तक मैक्सिमम करना, उसके बाद मत करना, ठीक है, माइनस फाइव तक, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पुट करके चेक करते हैं, पुट करके चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग पुट करके चेक करते हैं। देखो इसका हम पहले वन पुट करते हैं, वन पुट करके चेक करते हैं। हाँ, तो वन क्यूब माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, देखो यहाँ पे इस केस में जीरो आ जा रहा है, मतलब x इसका वन है तो x माइनस वन इसका फैक्टर है, समझ गए। अब देखो पावर देखना, आपको पावर तीन है तो आपका क्या करोगे, x माइनस थ्री x माइनस वन को तीन बार लिखोगे, क्या करोगे, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, इसको हम लोग जीरो मेथड बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये देखो तो क्या x माइनस वन इसका, अगर वन इसका वैल्यू है, वन वैल्यू क्या हुआ, जीरो दिया, इसका डिमांडर जीरो दिया, मतलब x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो जो फैक्टर है उसको आप पावर के हिसाब, पावर कितना तीन, तो तीन बार लिख लो, ठीक है, पावर कितना है तीन, तीन बार लिख लो, गैप दे दे के लिखना, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया, एक्स क्यूब बन गया, लेकिन साथ ही साथ देखो यहाँ पे एक्स इसका संग भी मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं नहीं है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर इसको हमको हटाना होगा, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसमें प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, आपको चेक कर लेना, सरफ में चेक कर लेना, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, अब क्या बचा, माइनस एक्स भी बचेगा, साथ ही साथ ये इससे माइनस एक्स आएगा, पर उनको माइनस कितना चाहिए, थ्री एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस टू करेंगे, तो माइनस माइनस टू एक्स यहाँ पे और आ जाएगा, तो देखो माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स बन जाएगा, देखो हम लोग माइनस थ्री एक्स चाहिए था, माइनस एक्स का ये दोनों कट गया है, ठीक है। साथ ही साथ प्लस टू चाहिए, माइनस टू इंटू वन माइनस वन, प्लस टू बन गया। होप करता हूँ समझ आया हो, नहीं समझ आओ भाई फिर से एक क्वेश्चन करेंगे, समझ आएगा आपको, ठीक है। फिर से तो ये वाला आपको क्या करना है, रफ में करना है, ये वाला जो वर्क मैंने यहाँ पे किया ये आपको रफ में करना है, यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, ये आपको रफ यहाँ पे रफ करना है। इसको पहले छोटा कर देता हूँ भाई, इसको आपको रफ में करना है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो सब नंबर में जो जैसे कि हम दिखाते थे टू टू इंटू थ्री प्लस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में, हाँ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, देखो जैसे मल्टीप्लाई में टू इंटू थ्री टू इंटू फाइव प्लस टू इंटू सेवन, अगर सब में टू है मल्टीप्लाई में तो टू कॉमन ले लेंगे, थ्री बच जाएगा, फाइव बच जाएगा, प्लस सेवन बच जाएगा, ऐसे करके लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, अब यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे x माइनस वन इसका संग मल्टीप्लाई में है, इसका संग भी x माइनस मल्टीप्लाई इसका संग भी है, यहाँ करेंगे x माइनस वन को कॉमन ले लेंगे भाई, कॉमन ले लिया, बचा क्या, अब ब्रैकेट लेंगे, बचा क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से क्या बच गया, प्लस एक्स बच गया, यहाँ से क्या बच गया, माइनस वन, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। देखो मेरा भाई, जब आप किसी चीज़ को प्लस में है, देखो इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई में कर दिया, ठीक है, एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में ला दे, देखो ये इसका, इससे अगर डिवाइड मारोगे तब भी इसका जीरो मिलेगा, इससे डिवाइड मारोगे तब भी जीरो मिलेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने क्या किया, ये जो प्लस वाले फॉर्मेट को मल्टीप्लाई फॉर्मेट में बना दिया, देखो प्लस वाले फॉर्मेट को मल्टीप्लाई फॉर्मेट में बना दिया, दो सम का मल्टीप्लाई फॉर्मेट में बना दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, समझ आया ना, फैक्टराइजेशन समझ आया, कोई बात नहीं, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ, देखो इसमें भी आप क्या करो, वैल्यू पुट करके चेक करो, वैल्यू पुट करो और चेक करो। देखो ये अगर आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहते, मान लो आप अगर इस मेथड से सॉल्व नहीं करना चाहते, आपको ये मेथड पसंद नहीं आया, तो एक और मेथड है, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा, एक और मेथड है, ठीक है, वो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे देखो कॉमन निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस वन प्लस वन करता हूँ, क्यों करता हूँ, देखो माइनस वन प्लस वन करने से एक्स क्यूब माइनस वन बच जाएगा, यहाँ से माइनस थ्री एक्स बच जाएगा, यहाँ पे प्लस थ्री बन जाएगा, ठीक है, माइनस वन प्लस वन किया, क्यों किया भाई, अब देखो माइनस वन इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग, ये आप फॉर्मूला जानते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद कर लो मेरे भाई, हर टाइम लगेगा, ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं, ये फॉर्मूला याद कर लो, रट्टा मार लो तो का तरह रट लो, ठीक है, ये फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला का संग मैंने इधर पे ए को एक्स माना और बी को वन माना, वन मान के सॉल्व किया है, देखो वही आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन, बचा ना, देखो दो चीज मल्टीप्लीकेशन में, ये भी थ्री इंटू इसका संग मल्टीप्लीकेशन में, साथ ही साथ एक्स माइनस वन कॉमन है, एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या बचा, माइनस थ्री, एक्स माइनस वन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। देखो यही सेम सेम बना, सेम सेम दिख रहा ना। तो ये थोड़ा दिमाग वाला मेथड है। इसमें दिमाग क्या लगा, आपको कैसे भी करके कोई फॉर्मूला बना देना है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला मैंने बनाया। इसे क्या कॉमन दिखा मेरे को, यहाँ पे देखा मैंने, अगर -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। इससे मैं कॉमन फैक्टर निकाल के बना दूंगा। तो ये आपका थोड़ा दिमाग लगना है। इससे अच्छा मैं बोलूँगा वैल्यू पुट मेथड आप लोग करो। ठीक है, वैल्यू पुट मेथड आप लोग कर देगा। इसमें फिर से वैल्यू पुट करता हूँ। इसमें देखो सब कुछ प्लस में है, प्लस में है ना सब कुछ, तो अपने आप समझ आ रहा भाई। अगर आप +1 पुट करोगे तो ये बढ़ जाएगा, 1 + 2 + 3, 1 क्यूब इंटू 2 इंटू 1, तो यह बढ़ जा रहा है, बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग -1 पुट करके देखते हैं। -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 + 3। ठीक है, तो यहाँ -1 का क्यूब, -1 का क्यूब अगर पावर ऑड है तो -1 ही आएगा। अगर पावर इवन है, पावर इवन है, पावर इवन है, पावर इवन है, ठीक है, पावर क्या है, इवन, तो ये प्लस आता है, ये +1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कैसे, -1 इंटू -1, अगर 2 बार पावर है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। समझ गया ना भाई। हाँ, तो इधर ऑड पावर है तो माइनस का संग ही आएगा -1। अब 1 का कुछ भी, 1 कुछ भी, 1 का कुछ भी पावर हो, कुछ भी, वो वापस से 1 ही आता है, इसलिए माइनस का संग माइनस भी आ गया। -2 इंटू +2 तो -2 बनेगा, +3। देखो यहाँ पे 0 बन गया। किसमें 0 बना, -1 पे 0 बना, -1 पे 0 बना, इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, -1। तो फैक्टर क्या बनेगा, x+1 फैक्टर बनेगा। फैक्टर क्या बनेगा, x+1। ये बात समझ आया, क्योंकि x-1 अगर फैक्टर बनता है तो इसका वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, x1 0 बनता है। इस बार x+1 फैक्टर है, x+1 फैक्टर है, इसलिए x+1 को अगर 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। समझे, और इस वैल्यू को पुट करोगे तो मिल जाएगा आपको। समझे क्या बोला मैंने बात, होप करता हूँ आपको बात समझ आया। तो थोड़ा पेज ऐड मारना पड़ेगा, एक पेज हम लोग ऐड मार लेते हैं, बिल लगेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही, अगर x+1 का फैक्टर है, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, x³ + 2x + 3 क्वेश्चन था ना आपका। अगर देखो पावर 3 है, x+1 फैक्टर है, पावर 3 है, 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जो वही सिखाया था, 3 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो x³ है, यहाँ पे x³ बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या आएगा, यहाँ पे देखो x³ तो बन जाएगा, साथ ही साथ प्लस x² भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे x² नहीं है इसलिए हमको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे -x लिखेंगे, इससे क्या बनेगा, -x² बन जाएगा, -x² बन जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और -x भी आ जाएगा। यहाँ पे -x नहीं है, यहाँ +2x है, यहाँ पे +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x आ जाएगा, +3x -x कितना बचेगा, 2x बच जाएगा। ठीक है, 2x बच जाएगा ना, हाँ भाई 2x बच जाएगा, इसलिए +3 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, सब में देखो x+1 सब में कॉमन है, x+1 कॉमन निकाल लेंगे। अब बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन लेंगे, x² -x, यहाँ से -x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, +3। होप करता हूँ आपको समझ आएगा। देखो फैक्टर में लिख दिया हम लोगों ने, क्या क्या, दो चीज़ को मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिख दिया। देखो ये इजी पड़ा ना भाई। अब देखो इसका और फॉर्मेट में वही दिखा रहा हूँ जो आपको लास्ट टाइम दिखाया था। इसमें हम लोग 3, देखो इसमें हम लोग +1 नहीं करेंगे, इस बार मेरे को फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है, दूसरा फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपका थोड़ा प्रैक्टिस कम है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी दिख जाएगा। देखो इसको क्या करते हैं, इस 3 को हम लोग ना 2 + 1 करके लिखते हैं। क्यों लिख रहा हूँ भाई, देखो समझ आएगा क्यों लिख रहा हूँ। क्यों भैया आप 3 को 2 + 1 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 दे दूंगा तो इसको हम 1 का क्यूब, अगर 1 का क्यूब कुछ भी होता है 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 को हम 1 का क्यूब नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला लग जाएगा। अब 2x + 1, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा, यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x+1 बन जाएगा। ठीक है, और a³ + b³ का फॉर्मूला आपको याद करना है, a + b इंटू a² + b² - ab, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है, रट्टा मार लो तोता का जरा। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो आपको बाद में बता दूंगा ये टर्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से देखो a³ ज़्यादा फॉर्मूला लगाते हैं, x का जगह a का जगह x मान लेते हैं, b का जगह 1 मान लेते हैं, x+1। देखो यहाँ से x+1 इसलिए बनाया, ठीक है, +2x+1। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको x+1 कॉमन दिख रहा है। फिर वही लॉन्ग मेथड, ये आपको तब करना है भाई आपको दिमाग लगाने का मन है, या आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। मैं आपको सजेशन करूँगा आप 0 मेथड से जाओ, जो मैंने सिखाया था। ठीक है, यहाँ से देखो x+1 कॉमन ले लिया, दोनों में से x+1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x, यहाँ से ये वाला बच गया पूरा। ठीक है, साथ ही साथ +2 बच गया, x+1 फैक्टर क्या बना, x+1 x² - x + 3। देखो डिट्टो सेम बना होगा, वही x, देखो ये वाला डिट्टो सेम। ठीक है, तो ये आपको कब लगाना, जब आपको दिमाग अच्छे से यूज़ करना है। मैं और क्वेश्चन नहीं करूँगा, ये 2 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया आपको, और आपको और करना तो आप दिमाग लगा के कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको करते हैं आप। इसमें हम लोग कैसे 0 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके नहीं होगा, देखो मेरे को दिख रहा है डायरेक्ट। ठीक है, 1 पुट करके नहीं होगा, आप चेक कर लेना। 2 पुट करके 8 - 24 - सूर्य। ठीक है, तो ये पुट करके बन रहा है, लेकिन ये 2 पुट करके नहीं होगा, -2 पुट करो, -2 पुट करो। ठीक है, तो -8 - 2 का क्यूब, तो ये -8 आएगा, साथ ही साथ -12
इंटू -2, तो ये +24 आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। -2 पुट किया था इसलिए -12 पहले से था, -16 है ही, देखो -16 -8 तो -24 अब +24 कितना हो जाएगा 0, मतलब इसका फैक्टर क्या है, x को जब मैंने -2 पुट किया तो ये 0 बन रहा है, मतलब इसका फैक्टर क्या बनेगा x+2 बनेगा, क्योंकि x+2 को अगर 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -2, इसलिए इसका फैक्टर क्या बनेगा x+2, फैक्टर क्या है x+2 को क्या करेंगे, x नहीं इस पर a है, a का जगह x का जगह जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ a लगा दो, क्योंकि x नहीं है क्वेश्चन में a है, ठीक है, वेरिएबल इस बार a है, तो इसलिए जहाँ जहाँ x लिया था वहाँ वहाँ a लगा दो, ठीक है। समझ आया ना भाई, a क्यों लिखा, हाँ समझ आया। अब फैक्टर क्या था a+2, कितना पावर है, 3 पावर है, तो a+2 ये आपको पूरा 11th क्लास में अगर आप मैथ्स करोगे तो तब भी लगेगा, ऐसा मेथड है, क्योंकि ये हम लोग जब एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका अलग मेथड होता है, क्यूबिक मेथड का अलग होता है, ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन निकालने का अलग मेथड होता है। देखो पावर 3 बनाना है तो यहाँ करेंगे a² से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ 2a² आ जा रहा है, 2a² को हटाने के लिए हम लोग -2a से मल्टीप्लाई करेंगे, -2a² आ जाएगा। अरे भाई ये तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे ना मैंने चेक किया, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको भी सॉल्व करने का मेथड होता है, पर ये अभी आप मत सीखो, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे x³ है, x³, ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पहले आप 1 पुट करोगे तो आपको देखना 1 - 6 + 4 तो नहीं बन रहा, ठीक है। अब 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब -12 + 4, ठीक है, +4, अरे यार भाई +4, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बनेगा 8 + 4 - 12, देखो ये कट जाएगा, ठीक है, 0, मतलब 2 पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, मतलब अगर 2 फैक्टर है तो x+2 = 0 होगा, x-2, हाँ x-2 इसका 0 हो रहा होगा, तभी ना x को आप 2 पुट किए, x को 2 पुट किए तभी ना, तो x-2 इसका 0 हो रहा होगा, तो फैक्टर क्या है x-2, कितना बार लिखेंगे, 3 बार, कितना बार लिखेंगे भाई, 3 बार। और भाई देखो फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यूब बना रहा हूँ, कैसे x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यूब बनेगा, -2x² आएगा तो इसको +2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हटा देंगे, साथ ही साथ क्या आएगा -4x आएगा, लेकिन -6 चाहिए हमें, क्या चाहिए -6, तो इसलिए -2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -6 -4 बन गया था, -2 और किया तो -6 बन गया, +4 भी बन गया आपका, ठीक है। तो अब x-2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, साथ ही साथ x² + 2x - 2 खत्म, सवाल खत्म हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका x, देखो x³ -19 -30 आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करके देख कर लेंगे, 1 पुट करते हैं पहले, तो 1 देख रहा आपको दिख रहा है, मेरे को डायरेक्ट दिख रहा नहीं होगा, 1 से नहीं होगा, 2 पुट करते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब होगा 8 -38 -30, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे को दिख रहा है -2 पुट करता हूँ, -2 क्या होगा, -2 पुट करने से भैया, -2 पुट करोगे, -2 का क्यूब -19 -2 -30, ठीक है, -30, देखो ये -19 -2 कितना बन जाएगा, +38, यहाँ पे ये -8 बन जाएगा, साथ ही साथ ये -30 बन जाएगा, समझ रहे हो भाई, देखो कट जाएगा सर, तो आपका क्या वैल्यू आया, x = -2, तो x+2 = 0, समझ गए ना, फैक्टर क्या है x+2 इसका फैक्टर है x+2, तो x+2 को 3 बार लिख लो, फट से लिख लो, x³ बनाना इसलिए x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ +2x² बन जाएगा, उसको हटाने के लिए -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ -4x आएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, माइनस ना, तो हम लोग इसको -15 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x² x+2 कॉमन ले लो, x+2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा x², यहाँ से क्या बचेगा -2x, यहाँ से क्या बचेगा -15, -2x अबे भाई इतना गंदा, -2x -15, ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। देखो ना भाई उस इस मेथड से कितना इजीली सॉल्व हो गया, अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करने जाओ, देखो मैं जैसे इसको करके दिखाता हूँ आपको, लॉन्ग मेथड से करके दिखाऊँ, छोड़ो भाई टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया आप इसी मेथड को इजीली आपका सॉल्व हो जा रहा है, तो इसी मेथड को आप अप्लाई करो, क्यों आप लॉन्ग मेथड लगाने जाओगे। फिर इसको भी अब करते हैं, यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं, आप पुट कर लो, 1 पुट करेंगे 4 - 9 + 3 + 2 5 9, देखो कट जा रहा है, 1 पुट करने से ही कट जा रहा है, तो a को अगर 1 पुट कर देंगे तो ये का बात बन जाएगा, तो a - 1 = 0 आएगा, ठीक है, a - 1 = 0, तो a - 1 इसका फैक्टर है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, इस बार क्यूब का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4a² से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम लोग क्या बनेगा 4a³ बन जाएगा, साथ ही साथ -4a² आएगा, लेकिन -9 चाहिए, इसलिए -5a से और मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे -5a² बन जाएगा, साथ ही साथ क्या आएगा +5 आएगा, +5 आएगा, लेकिन हमको +3 चाहिए, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -2 है, +5 से +3 बन जाएगा, ठीक है। तब a - 1 कॉमन ले लेंगे, सब में a - 1 है, देखो यहाँ से क्या बच जाएगा 4a² बन जाएगा भैया, यहाँ से क्या बच जाएगा -5 बच जाएगा, 5 है
साथ ही साथ यहाँ से -2 बन जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। इसको तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग पुट करके चेक करो, देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले इसमें हम लोग पुट करते हैं आपका, क्या पुट करो, 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करने से आपका 1, अबे यार क्या हो रहा है, 1 -9 + 23 -15 -9 माइनस +1 -23 बन रहा है, देखो कट जाएगा, 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू जब 1 पुट करें तो कट जा रहा है, तो x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x - 1 इसका फैक्टर है। x - 1 को क्या करेंगे भाई, 3 बार लिखेंगे। आप चेक करो, इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब बन जाएगा, -x² आएगा, -x², लेकिन -8x चाहिए, माइनस हमको -9 चाहिए, तो इसलिए और -8x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x² यहाँ से आएगा, -8x² यहाँ से आएगा, बन जाएगा आपका, ठीक है। साथ ही साथ +8x आएगा, लेकिन हमको 23 चाहिए, इसलिए 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो +23 +8x + 15x आपका 23x बन जाएगा, साथ ही साथ -15 में आ जाएगा। सही किया मैंने। x - 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x² -8x + 15 इक्वल टू 0, मतलब खत्म, फैक्टर बन गया, आपका आंसर आ गया। अब देखो क्वाड्रेटिक, इसको भी आप फैक्टर और कर सकते हो। इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक का फैक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो x² -8x + 15, इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो इसमें एक तरीका होता है, आपको ये वाला साइन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं x², इसका कोएफिशिएंट अभी कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, समझ जाना, ठीक है। इसको बोलते हैं x, इसका कोएफिशिएंट है -8, और ये कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट कितना है, प्लस साइन है, मतलब +15 कांस्टेंट है आपका। आपको इसको तोड़ना कैसे, देखो आपको कांस्टेंट का साइन देखना है, क्या करना है, कांस्टेंट का साइन देखना है, हमेशा आपको कांस्टेंट का साइन देखना है। कांस्टेंट का साइन देख के ये -8, ये जो है -x जो 8 लिखा है ना, इसको ऐसे तोड़ना है, कांस्टेंट का साइन कैसे, मतलब प्लस साइन यूज करके तोड़ना है। किसको तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² और जो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन उसके बराबर आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें देखो, अगर 5 + 3 करके तोड़ेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 15 आ रहा है, मतलब हमने सही तोड़ा है। किसका कौन साइन यूज किया, ये वाला साइन, देखो प्लस साइन यूज किया, x² + 15, ठीक है, +15। अब क्या करो, आराम से ब्रैकेट खोलो, x² -5x -3x + 15। अब आपको क्या करना, कॉमन लेना है, आप क्या करना, कॉमन लो, इस स्टेप में क्या करना, कॉमन। देखो इसमें इन दोनों कॉमन क्या है, x कॉमन है, ठीक है, x -5, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, हाँ -3 दोनों में कॉमन है, -3 कॉमन ले लेंगे तो x -5, ऐसे कॉमन लो ना भाई कि ये x माइनस यहाँ या ये वाला सेम बन जाए, ठीक है, ये वाला सेम बन जाए। अब देखो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, x -5 कॉमन दिख रहा है, और साथ ही साथ x -3, देखो इसको भी हम लोगों ने फैक्टर करके तोड़ दिया। ये आपको सीखना है तो, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ये आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, आएगा। ये भी आपको बस मैंने आइडिया दिया, इसको भी फैक्टर बना सकते हैं, आइडिया दिया है, ठीक है। तो अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते, देखो सब बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, तो 1 पुट करने -1 से चेक करते हैं, ठीक है। -1 a क्यूब का अगर माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस यहाँ पे देखो 11 है, -1 का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था अगर आपका पावर इवन हो तो हमेशा ये साइन हट जाता है, वो जो है पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +4 × -1 -2, ठीक है, -5 + 11, ये पॉजिटिव बन जाएगा भाई, समझ आया ना, -4 -2 -7 -6 -5 -6 -5, ये दोनों कट जाएगा, देखो, ठीक है, 0 बन रहा है, मतलब आपका a इक्वल टू -1 आपका आया, तो a + 1 इसका फैक्टर, a + 1 इक्वल टू 0 बन रहा है, मतलब a + 1 इसका फैक्टर है, a + 1 लिखेंगे, a + 1 लिखेंगे, a + 1 लिखेंगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 साथ ही साथ a², कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट 5 है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई, a² इसलिए 5a³ हो गया, 5a² साथ साथ आ गया, 11 चाहिए इसलिए +6, a से 6a² आ गया, 6a और आ गया, लेकिन हमको चाहिए 4 है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए +6a -4a -2a बचा तो 4a बन गया, ठीक है। हमको 4a ही चाहिए था, देखो 4a ही चाहिए था। अब देखो a + 1 कॉमन ले लो, a + 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ से 5a² बच गया, +6a बच गया, -2 बच गया, बन गया आपका। इसको आप तोड़ सकते हो, मैंने सिखा दिया है, लेकिन आप अगर टूटे तोड़ो, नहीं तोड़े छोड़ दो, ठीक है। अगर आप नहीं भी तोड़ोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब इसको करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या नंबर पुट करूँ, क्या नंबर पुट करूँ, देखो
एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन नंबर को नंबर 10 क्वेश्चन नंबर करते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें आप क्या पुट करोगे, देखो वाई क्या पुट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। वाई को आप 2 पुट करके देख लो, तो 2 पुट करके, ठीक है 2 पुट करो, या फिर 1 नहीं 2 पुट करके देखो। 2 इंटू 2 का पावर 3 -5, 2 का स्क्वायर -19 इंटू 2 प्लस 42 -38 प्लस 42, यहाँ से बच जाएगा +4 -20, यहाँ से बच जाएगा आपका 2 और 16, यहाँ से बच जाएगा आपका -20, ठीक है। ये दोनों सब कट जाएगा, मतलब 2 आपका बन जा रहा है x इक्वल टू 2, x -2 इसका फैक्टर है, समझ आया भाई। x -1 2 इसका फैक्टर है, फटाक से लिख दो। x नहीं y होगा, y, ठीक है। तो y-2 कितना बार लिखोगे, 3 बार, क्योंकि 3 बार लिख पावर 3 है, ठीक है। तो 2y² से बन जाएगा 2y³ माइनस साथ ही साथ क्या आएगा -4y², -5 चाहिए इसलिए -y और चाहिए, -y² आ गया, +2y बन गया, +2y, लेकिन चाहिए क्या हमको, माइनस चाहिए, -19 +2 में +2y बना है, हम लोग को लाना है -19y, -19y। तो इसमें क्या करना होगा, -21 लाना होगा, समझ गए ना, -21, 21 -21y +2y आपका -91 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना भाई। तो आपको देखिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, y-2 कॉमन ले लो, y-2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, सब में y-2 है देखो, इसलिए कॉमन ले लिया, सब में y-2 कॉमन है, सब में से y-2 कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से क्या बचा 2y² बचा, -y बचा, यहाँ से क्या -21 बचा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, नहीं टूटा छोड़ दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बस खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा 8.2 के बेस के ऊपर, अब मैं कुछ सिखाऊंगा आपको, फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक का सिखाऊंगा अच्छे से, क्वाड्रेटिक का हुआ ये आपको सिखा दूंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। होप करता हूँ आपका लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो यही मतलब आप सॉल्व करना, इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर पावर 3 है तो, ठीक है। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में। और जो फॉर्मूला लिखा है, जो क्वेश्चन बताया, कॉन्सेप्ट बताया, आपको समझ आया तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो भाई।